ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल की क्लास में एक लास्ट क्वेश्चन था, वो थोड़ा सा हो नहीं पाया था अपलोड, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को हम दोबारा से बता देंगे। आज मैंने उसका प्रिंट नहीं निकाला है, उसको फिर से बता दिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया, वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, यानी आयत का परिमाप, ठीक है, जबकि उसके क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात इतना है। ये जो अनुपात है वो क्षेत्रफल और लंबाई का है, कितना है? 12:1। आयत की लंबाई बताइए, लंबाई पूछ रहा है बेटा, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं फिर हम लोग। अब यहाँ पर हमारे पास दिया क्या है? दिया है आयत का परिमाप। परिमाप कितना है? 60। 60 तो पूरे का हो जाएगा। 60 किसका हो जाएगा? पूरे का हो जाएगा। अगर बेटा इसको हम आधा कर दे, इस 60 का आधा कर दे तो 30 आएगा। अब 30 आधा परिमाप होगा। आधा परिमाप मतलब इसमें एक लंबाई और एक चौड़ाई होगी। बोलिए, इतनी समझ में आ रही बात? हर बार हम यही करते हैं। परिमाप मतलब पूरा होता है चारों तरफ का, अगर आधा कर दें तो एक लंबाई एक चौड़ाई बचती है। एक लंबाई एक चौड़ाई, ठीक है। एक लंबाई एक चौड़ाई। इस 60 में दो लंबाई दो चौड़ाई थी। इतना क्लियर हो गया? चलिए, अच्छा, अब यहाँ पर क्षेत्रफल और लंबाई का रेशियो है भाई। तो ये रेशियो था बेटा क्षेत्रफल का अपॉन लंबाई का, इजगल टू क्या रेशियो है? 12:1, मतलब 12/1, ठीक है। अब आयत का है तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बताइए? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल की जगह हम ये लिख सकते हैं, डिवाइडेड लंबाई था ही पहले से, इजगल टू 12/1, ठीक है। लंबाई लिखा है। अब लंबाई से लंबाई कट गया तो चौड़ाई इजगल टू क्या आ गई बताओ? चौड़ाई इजगल टू 12 आ गई। चौड़ाई इजगल टू 12 आ गई हमारे पास। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? परिमाप 60 था, 30 कर लिया। अब ये 30 में एक लंबाई एक चौड़ाई है, तो ये 12 इससे माइनस कर दीजिए, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों है, ठीक है। तो ये 12 हट गया, तो कितना बचा यहाँ पर? यहाँ पर बचा 18, ठीक है। तो ये हमारी 18 क्या हो गई? लंबाई, और 12 क्या हो गई? चौड़ाई। 18 12 कितना होता है? देखो 30। 30 का डबल करेंगे तो पूरा परिमाप आ गया 60। यानी फाइनल हमारा आंसर कितना आया? लंबाई पूछेगा तो 18। ये आंसर है हमारा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है। यहाँ 60% की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है? 60% की बात कर रहा है। आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई 60% अधिक है यदि लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर में, यहाँ परसेंट में प्लॉट का क्षेत्रफल बताइए। ओके, चलो भाई शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बेटा लंबाई और ये चौड़ाई ऐसे, ठीक है, लंबाई चौड़ाई से 60% अधिक है, यानी अगर ये 100 होगा तो क्या ये 160 नहीं होगा? इतना समझ में आ रहा है? ठीक है सर, समझ में आ रहा है इतना कि अगर ये 100 होगी तो ये 60% ज़्यादा, 60 जुड़ जाएगा तो 160 हो जाएगा, ठीक। इन दोनों के बीच अंतर कितना है, या ये इससे अधिक कितना है? सर जी 60 अधिक है, और क्वेश्चन में कितना अधिक बता रहा है? 24। यानी 60 बराबर क्या हो जाएगा? 24 नहीं हो जाएगा, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 60 से डिवाइड कर देंगे। चौड़ाई निकालना है तो चौड़ाई के लिए क्या करना है? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। लंबाई निकालना है तो 160 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले चौड़ाई निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा? 0 से 0, 6 चौको 24 बराबर 40। 40 क्या आ गई है? चौड़ाई। चौड़ाई इसलिए आ गई बेटा क्योंकि 100 का गुणा किया था। अगर यहाँ पर हम 160 का गुणा करते तो लंबाई आ जाती। अब चौड़ाई आ गई, ठीक है। अगर इसी में अगर हम 24/60 जो था इस 160 का गुणा करते, ठीक है, तो 0 से 0 गया, 6 चौको 24, 16 चौको 64। ये क्या आ जाता बोलो? सर ये लंबाई आ जाती। बस, तो प्लॉट का क्षेत्रफल निकाल लो, लंबाई गुणे चौड़ाई,
बराबर। अब समझ में आ रहा है? ठीक है, देखिए गोला भाग आप थोड़ा बहुत कर लिया करिए, बाकी हम यहाँ कर देते हैं जितना मैक्सिमम होता है। तो ये हमारा क्या आ गया? एरिया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार प्लॉट है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यहाँ भी देखो लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। प्लॉट के चारों ओर बाड़ लगाने का, बाड़ समझते हो? बाड़ क्या होता है? बाड़ा, जैसे कि ये हमारा खेत है, ये हमारा क्या है? खेत है। अंदर कुछ भी हमने धान वगैरह उगा रखा, गेहूँ वगैरह। अब इसमें जानवर ना, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ साइड में ऐसे तार आर बांध देते हैं ना, इसे रस्सी वगैरह बांध देते हैं। ठीक है, तो इसी को बाड़ बोलते हैं। बाड़ मतलब चारों तरफ जो लगाया जाता है ये। ठीक है, बाड़ मतलब चारों तरफ। अब चारों तरफ मतलब परिमाप। समझ में आ गई बात? 26.50 रुपये प्रति मीटर की दर से 5300 रुपये का खर्चा आया है। तो भैया 5300 रुपये में क्या किया है? चारों तरफ लग गया है ना। और रेट कितना है? 26.5 रुपये। अगर 26.5 से डिवाइड कर दें हम लोग तो ये मीटर में निकल आएगा। टोटल कितने मीटर है? टोटल मीटर मतलब ये परिमाप निकल आएगा। जरा काट देते हैं, दशमलव हटाओ, यहाँ 2 जीरो बढ़ा लो क्योंकि 2 जीरो था, जीरो से जीरो काट दीजिए। अब कटेगा किसी से? देखिए 26 दूनी 52, यानी कि 2 बार जा रहा है ये तो पूरा। चलिए ये 2 बार में चला गया। ठीक है, इस गलटू क्या आ जाएगा? 200। ये 200 क्या आ गया बताओ? परिमाप आ गया सर। 200 क्या आ गया है? ये परिमाप आ गया। ये पूरे का परिमाप है, यानी 2 लंबाई 2 चौड़ाई का है, टोटल 200। अगर इसको हम आधा कर दें, आधा कर दें तो अब इसमें क्या होगा सर? इसमें सर 1 लंबाई और 1 चौड़ाई होगी। इतनी बात समझ में आ गई? इस 100 में कह रहे थे लंबाई चौड़ाई से 20 अधिक है, तो भैया अधिक वाली वैल्यू हटा दो। अब जो 80 बचा, अब तो बराबर हो गई लंबाई चौड़ाई। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 40-40। लेकिन नहीं, ये जो 20 हटाया था किसी में एक में जोड़ दो, जिसमें जोड़ोगे वो क्या बन जाएगी? लंबाई। तो लंबाई हो गई 60, चौड़ाई रहेगी 40। ये हमारे आंसर आ गए। जो भी पूछ रहा हो उसको बता दो। कह रहा प्लाट की लंबाई बताओ, तो भैया आंसर कितना आएगा? 60। प्लाट की चौड़ाई पूछता तो आंसर आता 40। प्लाट का एरिया पूछता तो इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बेटा। अगला कह रहा है किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है। ठीक है, खेत का क्षेत्रफल बताइए। खेत का क्षेत्रफल बताइए। तो ये वर्गाकार है। कैसा है बेटा? ये वर्गाकार है। 4 भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। 45-45, यही तो होता है वर्गाकार। कह रहा क्षेत्रफल बताओ। कुछ नहीं करना, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, यानी 45 × 45 या 45 का स्क्वायर। 4 पंचे 20 25। कितना आंसर आएगा? 20-25। ठीक है, अच्छा इसमें क्या करना है आपको? यहाँ पर चलो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन का ही बता देते हैं कि जिसके अंत में 5 आए, जैसे कि 25, देखो 5 आया, 35 5 आया, 45 5 आया, 55 5 आया, 65 5 आया, लास्ट में 5 आना चाहिए बस। ठीक है, तो उसमें करना क्या है? अगर उसका स्क्वायर करना है हमको, इन सब का क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो एकदम सिंपल है कि ये जो 5 आता है इसका तो पहले तुम 25 लिख दिया करो, और ये जो आगे वैल्यू लिखी होती ना, जैसे 2 लिखी है तो 2 में 3 का गुणा करो, 2 में 3 का गुणा करो तो 2 3 6, तो आंसर आएगा 625। ठीक है, अब जैसे ये 5 है तो 5 का 25 तो कन्फर्म है। अब 3 लिखा है तो 3 के आगे क्या होता है? 4 आती संख्या, तो 3 × 4, 3 चौको 12 25, इसका ये आएगा स्क्वायर। 45 लिखा है तो 45 में 5 का तो 25 रहेगा, और 4 लिखा है तो 4 की अगली संख्या क्या होती है? 5, तो 4 पंचे 20, 20 25। ठीक है, अब ये 55 लिखा है तो 55 का ये आखिरी वाला जो 5 है इसका क्या हो जाएगा? 25, और जो आगे वाला 5 है, 5 के बाद क्या आता है? 6, तो 5 × 6, 5 6 का 30, 30 25। ठीक है, जिसे ये 6 लिखा है, 6 की अगली संख्या क्या होती है? 7, 6 7 42, और इस 5 का 25। अब समझ में आ गया? तो ऐसे स्क्वायर निकाल लिया करो फटाक से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16, क्षेत्रफल कितना है 16 एयर है, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। अब ये 16 एयर है, देखो एक एयर बराबर हो जाता है 100 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर, ठीक है। तो 16 एयर है तो ये 16 100 बन जाएगा। ये एरिया है, वर्ग का एरिया है। और भैया वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताइए, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि इसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, या लंबाई गुणे चौड़ाई करो एक ही बात है। तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना है बताओ, सॉरी भुजा स्क्वायर इज इक्वल टू 1600, यानी कि भुजा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1600 मतलब 40। भुजा कितनी आ गई 40। क्या पूछ रहा है, अच्छा भुजा ही पूछ रहा है बस। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। चलो अगला देखते हैं। क्या कह रहा है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर, यहाँ भी वर्ग का क्षेत्रफल है, लेकिन यहाँ क्या बताना है विकर्ण बताना है। तो भैया यहाँ पर विकर्ण बताना है, समझो विकर्ण क्या होता है ये, ठीक है। चलिए तो इसका नियम क्या बताया था हमने पिछली क्लास में, अगर जिसने ना देखा हो तो वो देख ले, ठीक है। अगर ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1√2 हो जाता है विकर्ण, ठीक। तो यह वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि बेटा भुजा स्क्वायर इज इक्वल टू 256 दिया यहाँ पर एरिया, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगी, भुजा बराबर हो जाएगी अंडर रूट 256 यानी कि 16 आ गई। अब कह रहा है विकर्ण बताओ, तो भैया ये 16 है तो ये 16√2 हो जाएगा बस। तो विकर्ण इज इक्वल टू क्या आ गया, विकर्ण इज इक्वल टू हो गया 16√2, ठीक है। ये आंसर है। देखिए डेली का डेली वीडियो आ रहा है आपके पास, क्लास आ रही है, उसके आप नोट्स प्रॉपर बनाते जाइए और उसका रिवीजन करते जाइए। और अगर कुछ डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल पर आप रिप्लाई करिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे आया क्यों आया था, ठीक है। कोई भी समस्या होती है आपको, चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।